गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम 11th क्लास के थर्ड चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम था हमारे पास ओरिजिनल एंट्री जनरल एंड सब्सिडायरी बुक। उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ आइटम। इससे पहले हमने जो अकाउंट्स के टाइप्स थे उन टाइप्स को पढ़ लिया, उसके रूल्स को भी हमने पढ़ लिया कि कौन सी साइड डेबिट होगी कौन साइड क्रेडिट होगी। अब हम एंट्रियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि एंट्रियां किस प्रकार से शो होगी या एंट्रियों को किस प्रकार से जनरल में शो किया जाएगा। अगर आपको इजी से लिए आसानी से समझना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी पुश कर दें, ताकि समय समय पर अपलोड किए गए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल होते रहे। तो आइए हम सबसे पहले बैलेंस ऑफ आइटम के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा बैलेंस किस आइटम का होता है, या ट्रांजैक्शन या एंट्री करते समय किस पॉइंट को डेबिट किया जाएगा और किस पॉइंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने मेन जो आइटम या पॉइंट दिए हुए हैं, ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से रिमेम्बर करें, याद रखें, क्योंकि आने वाली जो एंट्रियां हैं वो इन्हीं पॉइंटों पे डिपेंड है। तो हमारे सामने फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है परचेज। परचेज का मतलब गया क्रय करना, खरीदना। इसका बैलेंस हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज इज डेबिटेड। परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है। कोई रेयर केस होता है जब परचेज का बैलेंस क्रेडिट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे गुड्स को विड्रॉल कर लिया, ड्राइंग कर ली पर्सनल यूज के लिए, तब परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। या हमने चैरिटी कर दी, यानी किसी को धर्म के नाम पे दान में दे दी, या फ्री सैंपल के नाम पर हमने डोनेट या बांट दी, तब यहाँ पे परचेज क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। नहीं, परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है। ध्यान देना, अगर परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट ही होगा। ये एक दूसरे पे डिपेंड है, परचेज डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे सेल्स यानी बेचना, यानी गुड्स क्या हो रही है, आउट हो रही है, और आउट होने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, ध्यान रखना। सेल्स का बैलेंस ऑलवेज इज क्रेडिटेड। जो सेल्स होती है, बिक्री होती है, हमेशा जमा साइड लिखी जाएगी। अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि जो बिका हुआ माल था वो वापस हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, इन हो रहा है। इन होने वाला रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता था, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। अगला पॉइंट था हमारे पास रिसीवर पर्सन। वही बात आ गई, रूल्स चलेंगे यहाँ पे, रिसीवर द डेबिट और गिवर द क्रेडिट। जो रिसीवर है उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट साइड किया जाएगा रिकॉर्ड, और जो गिवर है उसको कहाँ किया जाएगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला है कम इन और गोज आउट। ये है रियल अकाउंट का रूल, ध्यान रखना, ये रियल अकाउंट का रूल था। रियल अकाउंट का रूल था हमारे पास, डेबिट था व्हाट कम इन और क्रेडिट वाज गोज आउट। तो बिजनेस में जो इन हो रही है, जो थिंग्स, जो चीज, उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, और जो बिजनेस से आउट हो रहा है उसको कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आ रहा है एक्सपेंस एंड लॉसेज और इनकम और प्रॉफिट्स। ये हमारा नॉमिनल जो अकाउंट था टाइप्स का, उसका क्या है, रूल्स है। तो उसका जो रूल था वही था, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल प्रॉफिट और गेन्स आर क्रेडिटेड। तो एक्सपेंसेस को हम कर देंगे यहाँ पे डेबिट साइड रिकॉर्ड, और जो लॉस है, जो इनकम हमारे पास और प्रॉफिट है, उसको हम कर देंगे क्रेडिट में रिकॉर्ड। और मैंने पहले बताया था आपको, जो हमारी जितनी भी असेट्स होती है, टेंजिबल असेट्स हो या इनटेंजिबल असेट्स हो, वो सारी असेट्स क्या होती है, डेबिट में ही शो की जाती है। बैलेंस नहीं होता उसका, असेट्स और लायबिलिटी का कोई बैलेंस कोई रिकॉर्ड नहीं करते कि इसको डेबिट में इसको क्रेडिट, लेकिन इनका बैलेंस माना जाता है। असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड डेबिट में रिकॉर्ड होता है, और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, बैलेंस में क्रेडिट साइड होती है, या क्रेडिट में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब बात आती है ड्राइंग विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है। पार्टनर्स
का है, पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट में था, तो ड्राइंग हमेशा डेबिट में ही शो की जाएगी। या इस फॉर्मूला से याद रखना, डेबिट ड्राइंग कहां से शुरू हो रहा है, डी से, तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और कैपिटल कहां से शुरू हो रहा है, सी से, तो कहां कर दिया जाएगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन एक्सप्लेन करेंगे हम, कैपिटल पार्टनर जो ओनर होता है वही बिजनेस में कैश ब्रॉड करता है, तो ओनर कौन हो गया यहाँ पे, गिव करने वाला, तो गिवर को क्या हो गया यहाँ पे, क्रेडिट हो जाता है गिवर वाला। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बैलेंस सिखाया है। अब हम आपको यहाँ पे रफली जो एंट्रियां करना सिखाएंगे, जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं उनकी रफली एंट्रियां करना सिखाएंगे। उसके बाद में आपको जनरल फॉर्मेट बनाना सिखाएंगे, और जनरल फॉर्मेट में आपको एक्चुअल में जनरल एंट्री कैसे की जाती है वो बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रफली जनरल एंट्रियां करना सीखते हैं। तो अब हम यहाँ पर जनरल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। पहले कहा था मैं आपको, फिलहाल पहले रफली बताया जाएगा कि रफली किस हिसाब से जनरल एंट्रियां की जाएगी, फिर हम जनरल के फॉर्मेट में उनको किस प्रकार से पोस्टिंग करेंगे वो बताएंगे। तो देखना, पहला जो ट्रांजैक्शन था हमारे पास ये है बिजनेस स्टार्टेड विथ केस। बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, और वो भी किसके साथ, केस के साथ स्टार्ट किया जा रहा है। ध्यान देना इस पॉइंट को, ये जो क्वेश्चन आएगा या जो भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, तो ये फर्स्ट लाइन है हमारी है कि बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, केस से कर रहे हैं, एसेट से कर रहे हैं, लायबिलिटी से कर रहे हैं, वो यहाँ दिया हुआ रहेगा। तो फिलहाल हमारे पास ये कहा गया है बिजनेस स्टार्टेड विथ केस। ध्यान देना, हमारे पास एक साइड तो आ गई, केस की आ गई, और दूसरी साइड किसकी आ रही है। ध्यान देना, यहाँ पे बिजनेस केस से स्टार्ट किया जा रहा है, तो फर्स्ट बार जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, ध्यान देना, फर्स्ट बार जो अमाउंट बिजनेस में क्या की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, उसको बोला जाएगा यहाँ पे कैपिटल बोला जाएगा, कैपिटल बोला जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी जो साइड हो गई वो किसकी साइड हो गई, कैपिटल की साइड हो गई। एक तो गई केस की साइड हो गई, एक हो गई कैपिटल की साइड हो गई। अब यहाँ पे तीनों अकाउंटों को हमें अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि रियल अकाउंट किस अकाउंट का एग्जाम्पल है। रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट का है, रियल तो दूसरा हमारा है यहाँ पे कैपिटल। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि केस और कैपिटल को अकाउंट्स का जो टाइप पढ़ाता उसमें से पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, या रियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, या नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमने पहले पढ़ लिए इन तीनों अकाउंटों को अच्छी तरीके से। तो हमें पता होना चाहिए कि केस कौन से अकाउंट में जाता है। तो केस हमारा कहाँ जाता है, एक थिंग हो गई, एक चीज हो गई, एक वस्तु हो गई, तो ये गया हमारे पास रियल अकाउंट में। और कैपिटल को हमने कहाँ शो किया था, कैपिटल किया था हमने पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में शो किया था। तो रियल अकाउंट का क्या था, यहाँ पे जो इन होती है उसको तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और जो बिजनेस से आउट होती है उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अब बात आती है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर है उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और जो गिवर है उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो इससे पहले तो वीडियो देखे थे, तो क्लास देखी थी, वही यहाँ पे वापस रिपीट हो रही है। तो केस देखो, इस लाइन को वापस पढ़ते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ केस। हमारे पास बिजनेस में केस आ रहा है या केस जा रहा है। इस लाइन को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा तो हमें पता चला बिजनेस स्टार्टेड विथ केस, बिजनेस को केस से स्टार्ट किया जा रहा है, केस पैसे से स्टार्ट किया जा रहा है। तो बिजनेस में केस क्या हो रही है, इन हो रही है। बिजनेस में केस क्या हो रही है, इन हो रही है। इन हो रही है तो केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और ध्यान देना, यहाँ पे अगर केस डेबिट होता है तो दूसरी साइड स्वतः ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। पर्सनल अकाउंट और कैपिटल का बैलेंस पहले बता दिया क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन एक साइड डेबिट हो गई तो दूसरी साइड स्वतः ही क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ध्यान देना, इसको रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है, मैंने कहा था रफली बताया जाएगा। तो हमारे पास ये कॉपी में 3 लाइन दी हुई रहती है, 4 लाइन जो भी लाइनें दी हुई है ये हमारी कॉपी की लाइनें हैं हमारे पास। तो हमारी जो डेबिट की जो लाइन आती है, डेबिट की जो लाइन आती है उसको फर्स्ट लाइन में लिखा
जाएगा। ये हमारा एक पेज है हमारे पास। तो हमने फर्स्ट लाइन में यहाँ लिखा केस, और केस से थोड़ा बहुत दूरी पे अकाउंट लिखेंगे, केस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे इस जो कॉपी का पेज है यहाँ पे हमने बना लिया एक साइड दो साइड, तो यहाँ लिखेंगे हमें डेबिट, केस अकाउंट डेबिट। तो केस अकाउंट डेबिट या केस के डेबिट में कितना करेंगे हम 1,50,000, 1,50,000 रुपए। और क्रेडिट यानी दूसरी लाइन क्रेडिट में करेंगे, किसको करेंगे कैपिटल को, तो थोड़ा स्पेस देके लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये स्पेस देके ध्यान रखना, जो नीचे वाला जो क्रेडिट का जो अकाउंट है, जो अकाउंट शो किया जाएगा वो डेबिट जो डीआर लिखा था उससे पहले आएगा, उसके बाद में लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्रेडिट में भी हमें उतनी ही अमाउंट लिखनी पड़ेगी जितनी हमने डेबिट में शो की है। तो डेबिट में 1,50,000, तो क्रेडिट में भी कितनी कर दी 1,50,000 हमने शो कर दी। इस हिसाब से हमने ये दो लाइनों में शो कर दिया। और तीसरी जो लाइन आती है हमारे पास, जो तीसरी लाइन आएगी उस लाइन में हमें यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन के जो विवरण है उसके बारे में लिखना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है नरेशन। कि नरेशन क्या होता है, तो नरेशन को ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि ये लाइन क्या है। अगर नरेशन आपको नहीं लिखना आता है तो ये लाइन जो आपकी जो मेन हेडिंग लाइन है इसको हम यहाँ पे वापस लिख सकते हैं। वही हमारा क्या हो गया, नरेशन हो गया। तो ये हो गया अमाउंट स्टार्टेड बिजनेस विद केस, अमाउंट स्टार्टेड बिजनेस विथ केस, और इसको एक सीधी लाइन से बंद कर दिया जाएगा। इस जो लाइन हमने खींची, इस लाइन का मतलब हो गया कि ये जो पॉइंट है, ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो इस हिसाब से ये पहली एंट्री हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, आगे जो दूसरी एंट्री है उसको समझते हैं। हमारे पास जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो ये कह रहा है, अगला जो ट्रांजैक्शन आ रहा है गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फॉर केस 30,000। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है ये आया हमारे पास गुड्स परचेज फॉर केस 30,000। ध्यान देना, वही बात आ गई यहाँ पे, एक ट्रांजैक्शन केस है और दूसरा ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज, यानी क्या माना जाएगा, सिर्फ परचेज माना जाएगा। और जो बैलेंस का आपको जो स्टेटमेंट बताया था वहां पे बैलेंस में परचेज वो डेबिट में शो किया जा रहा है या क्रेडिट में, वो याद रहना चाहिए। तो हमने जैसे ही परचेज को पढ़ा तो परचेज को कहाँ शो किया जाता है, डेबिट में परचेज को शो किया जाता है। और जो एक साइड डेबिट हो गई तो स्वतः ही दूसरी साइड ऑर्डिनरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट में हो जाएगी। एक टॉपिक तो इस हिसाब समझे। अगर इस हिसाब से नहीं समझते तो देखो, गुड्स को क्या किया हमने, परचेज किया, परचेज किया, इसका मतलब गुड्स बिजनेस में क्या हो रहा है, इन हो रहा है, बिजनेस में गुड्स इन हो रहा है। इन किसके रूप में हो रहा है, परचेज के रूप में हो रहा है। और इन होने वाला क्या होता है, डेबिट। इन होने वाले को क्या करते हैं यहाँ पे, डेबिट किया जाता है। बात की बात है केस की, दूसरी बात हमारे पास केस की। अगर गुड्स इन हो रहा है तो गुड्स के रिटर्न में क्या जा रहा है, हमारे से पैसा जा रहा है, केस जा रहा है। तो केस क्या हो गया यहाँ पे, आउट। तो रियल अकाउंट में जो पढ़ा था, इनको तो डेबिट करते हैं और आउट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो पहली लाइन में तो इसको लिखा जाएगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। एक बार रफली समझ लो आप, फिर आपको फॉर्मेट में समझा जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज के डेबिट में लिखा, और फिर केस के थोड़ी जगह छोड़ के लिखी हमने केस अकाउंट। तो जितना परचेज के डेबिट में 30,000 उतना ही केस के क्रेडिट में 30,000। ये लाइन हमने खींच दी कि ट्रांजैक्शन हमारा फिनिश हो गया। अगला हम ट्रांजैक्शन लेते हैं। इसका जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो है हमारे पास, थर्ड आ गया हमारे पास गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश 20,000। गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश 20,000। तो यहाँ ध्यान से देखना, इस ट्रांजैक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। गुड्स को क्या किया हमने, परचेज किया, और परचेज किया तो वही परचेज क्या हो गया यहाँ पे, डेबिट
हो गया। अब यहाँ पे केस की जगह कौन आ रहा है, दिनेश आ रहा है। दिनेश एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम हो गया, एक पर्सन का नाम हो गया। पर्सन का नाम होते ही हम जाएंगे पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में क्या था, पर्सनल अकाउंट में एक तो रिसीवर था और एक हमारे पास गिवर था। रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट किया जाएगा। तो ध्यान देना, दिनेश यहाँ पे रिसीवर है क्या गिवर है, तो इसको ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश। ध्यान देना, सामने दिनेश है, अपन बिजनेसमैन है, ओनर है, और हमारे सामने दिनेश है। दिनेश से हमने क्या किया, गुड्स को परचेज किया। तो दिनेश कौन हो गया, दिनेश हो गया गिवर। वैसे पता था एक डेबिट तो दूसरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन दिनेश यहाँ क्या हो गया, गिवर हो गया। दिनेश कौन हो गया, यहाँ पे गिवर हो गया। गिवर होते ही दिनेश क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो पहली लाइन में इसको लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेज, और इन दोनों के बीच में अकाउंट को शो किया जाएगा। तो ये हो गया परचेज, थोड़ी जगह छोड़ के अकाउंट डेबिट, यहाँ नीचे वाला लाइन में ये लिखा जाएगा, जगह छोड़ के टू दिनेश अकाउंट। ये हो गया हमारे पास है 20,000 और 20,000। ये नरेशन की लाइन हमारी हो गई। तो ये हमारे पास तीसरा ट्रांजेक्शन हो गया। ध्यान देना, किसी पर्टिकुलर कोई व्यक्ति का नाम आता है तो आप उसको इस हिसाब से लिखते हो। अगर अकाउंट शो करते हो तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, और अगर एस नहीं लगाते हो तो यहाँ पे सिर्फ टू दिनेश यही लिखना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, या परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश। तो अब हम आगे यहाँ पे हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन लेते हैं कि तीसरा ट्रांजेक्शन हमारे क्या कहता है। तीसरा ट्रांजेक्शन है हमारे पास यहाँ पे गुड्स सोल्ड 15,000। गुड्स को क्या कर दिया हमने, सेल आउट कर दिया। ध्यान देना, सोल्ड, सोल्ड यानी सेल्स, और सेल्स का बैलेंस हमेशा क्या था, क्रेडिट था। तो फिर ट्रांजेक्शन क्या करेगा, गुड्स सोल्ड। हम इस ट्रांजेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, क्योंकि यहाँ पे कैश क्या है, साइलेंट है, क्योंकि माल को बेचा गया है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं आ रहा, तो माल को कैश में, नगद में बेचा गया है। तो कैश रियल अकाउंट, रियल यानी इन या आउट। अगर गुड्स क्या हो गया, यहाँ पे सेल आउट हो गया, गुड्स जा रहा है, तो पैसा या कैश बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो कैश क्या हो गया बिजनेस में इन, और इन होने वाला क्या होता है, यहाँ पे डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश को डेबिट किया जाएगा फर्स्ट रो में। तो ये हो गई हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, और जो दूसरा है कौन है, सेल्स अकाउंट, तो याद है क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट 15,000। ये आ गया हमारे पास अगला ट्रांजेक्शन हो गया। ये नरेशन के लिए हम यहाँ लाइन खींच देते हैं। तो समझ में आ गया, कैश को हमने डेबिट किया और सेल्स को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। अब देखते हैं हम आगे की जो लाइन है, आगे क्या ट्रांजेक्शन कहता है। आगे हमारे पास है गुड्स सोल्ड टू राम 5,000। गुड सोल्ड टू राम, राम को माल हमने बेच दिया है, राम को माल हमने सेल आउट कर दिया है। तो यहाँ पे सोल्ड है, सोल्ड यानी सेल्स, और सेल्स क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। एक साइड क्रेडिट हो गई तो दूसरी साइड खुद ब खुद क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। तो दूसरी साइड में कौन आ रहा है, यहाँ पे राम। राम एक पर्सन हो गया, तो पर्सन यानी पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट था हमारे पास रिसीवर द डेबिट और गिवर द क्रेडिट, यानी रिसीवर को तो करेंगे डेबिट और गिवर को कर दिया जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। तो राम को हमने माल क्या किया, हमने सोल्ड किया है, राम को हमने माल बेचा है। तो राम कौन हो गया, यहाँ पे रिसीवर हो गया, माल कौन हो गया, राम कौन हो गया, रिसीवर हो गया। तो रिसीवर को किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इसको करेंगे पहले। तो एंट्री हो गई राम अकाउंट डेबिट 5,000, और क्रेडिट में आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। इस हिसाब से आपके सेल्स में भी 5,000 आ जाएगा। अगला हम ट्रांजैक्शन लेते हैं, देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है हमारा।
अगला ट्रांजैक्शन हमारे पास है पर गुड्स रिटर्न फ्रॉम राम 1000, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राम। तो ये रिटर्न हो रहा है, गुड्स रिटर्न हो रहा है फ्रॉम राम, राम से रिटर्न हुआ है। तो राम को हमने क्या किया था, राम को हमने क्या किया था, सेल्स किया था। तो सेल्स किया हुआ माल रिटर्न होता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ऐसे नहीं पता चलता तो ऐसे देख सकते हैं, राम 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 माल दे रहा है या राम माल ले रहा है। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम राम, राम से माल आ रहा है, राम से माल आ रहा है। तो राम कौन हो गया यहाँ पे, राम हो गया गिवर, राम कौन हो गया यहाँ पे, गिवर हो गया। गिवर को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और ये हो गया रिटर्न, कौन सा रिटर्न है, सेल्स, सेल किया हुआ। तो सेल किया हुआ को हम बोलते हैं कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। तो मेमोरी में याद है, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये रिटर्न डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन हो जाएगा, यहाँ पे गिवर कौन है, राम। तो राम से अकाउंट 1000। तो इस प्रकार से ये गुड्स रिटर्न की एंट्री। अब देखते हैं हम अगली एंट्री क्या है हमारी। तो अगली एंट्री है हमारी, ये आ रहा है गुड्स रिटर्न टू गोपाल 500। ध्यान देना, पहले लेते हैं हम गोपाल को, पढ़ लेते हैं गुड्स रिटर्न टू गोपाल। सामने गोपाल खड़ा है, गोपाल को क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं, माल क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं। तो गोपाल कौन हो गया यहाँ पे, रिसीवर, गोपाल हो गया रिसीवर, कौन हो गया यहाँ पे, रिसीवर। और रिसीवर को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो गोपाल को माल दे रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, क्यों दिया, क्योंकि गोपाल से हमने क्या किया था, परचेज किया था। गोपाल से क्या किया था, परचेज किया था। तो इस रिटर्न को क्या बोलेंगे हम, परचेज रिटर्न बोला जाएगा। तो ध्यान रखना, परचेज डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न क्या हो गया हमारे पास, क्रेडिट। तो एंट्री में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेबिट कौन हो जाएगा, गोपाल, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कौन है यहाँ पे, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट 500 रुपए। तो इसकी एंट्री होगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500। तो ये जो एंट्रियां आपने बनाना सीखी है, ये एंट्रियां आपकी तभी क्लियर हुई है जब टाइप्स ऑफ अकाउंट थे उनके रूल्स आपने अच्छी तरीके से पढ़े हैं, या इस वीडियो में हमने बताया कि बैलेंस ऑफ अकाउंट्स या बैलेंस ऑफ आइटम उनको अच्छी तरीके से पढ़ो। इसी प्रकार एंट्रियों के वीडियो हम अगली क्लास में आपके लिए लाएंगे, और उनको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप इसके रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो करो, रिमेम्बर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।